Hey, hello everyone. Kamal this side. Guys, welcome back to our channel. सो देखो अभी ये फिफ्थ पार्ट होने वाला है हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसका, ठीक है। अब देखो जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें मैंने कुछ इंस्क्रिप्शंस बताए थे जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो उसी के पहले हम आज कुछ इंस्क्रिप्शंस रह गए थे उस वीडियो में, तो वो यहाँ कवर करेंगे। चार पांच इंस्क्रिप्शंस और हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं, क्या पता क्या पूछ ले यार एग्जामिनर, हमें थोड़ी पता है। उसके बाद में हम कॉइन्स के बारे में देखेंगे, कॉइन्स कैसे कैसे किस किस डायनेस्टी के कौन कौन से कॉइन थे, कैसे कॉइन्स थे, ठीक है। उसके बाद में मॉन्यूमेंट्स देखेंगे थोड़े से, देन ख़त्म। फिर हम प्री हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट करेंगे बेसिकली मंडे से। तो देखो अब इंस्क्रिप्शन में पहला है मथुरा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। मथुरा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या था? इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर फाउंड फ्रॉम ए रेड वेल नियर चौरासी जैन टेम्पल एट मथुरा। अब मथुरा में एक टेम्पल पड़ता है चौरासी जैन टेम्पल, है ना। अब चौरासी जैन टेम्पल के पास में ही एक रेड वेल है, बेसिकली बोल सकते हो लाल कुआं। तो वहाँ से ये पिलर इंस्क्राइब्ड हुआ है और प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और ये जो प्रेजेंट में जो पिलर है ये बेसिकली है तुम्हारा मथुरा के म्यूजियम में। जो मथुरा वाला म्यूजियम है ना, मथुरा म्यूजियम में ही इस टाइम कंजर्व्ड है, ठीक है। वहाँ पे रखा हुआ है। और जो इंस्क्रिप्शन है सकरमन ने बनवाया। सकरमन कौन था? एक कुषाण जो डायनेस्टी थी उसका रूलर था। कुषाण डायनेस्टी का ही एक रूलर था तुम्हारा सरकमन, जिसने ये इंस्क्राइब कराया था बेसिकली, ठीक है। आ जाओ। अब राजा राज तंजोर इंस्क्रिप्शन। राजा राज का एक तंजोर इंस्क्रिप्शन था। इसमें क्या था? थ्रोज लाइट ऑन सक्सेस ऑफ चोला किंग राजा राज। जो राजा राजा जो बेसिकली चोला किंग का ही किंग था, उसके सक्सेस के बारे में बातें करता है ये जो तंजोर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। और इसी तंजोर इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है कि जो राजा राजा था उसने डिफीट किया चेराज को। जो चेरा होते हैं ना, जो बेसिकली चेरा एक डायनेस्टी थी साउथ इंडिया की। तो राजा राजा ने चेराज को डिफीट किया इन द बैटल ऑफ कैंडलोर, कैंडलूर की बैटल में, ठीक है। अब आओ पुलकिसन सेकंड वाले पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? पुलकिसन सेकंड का ही है अहोल प्रस्थि इंस्क्रिप्शंस। अहोल प्रस्थि इंस्क्रिप्शंस, इसमें क्या था? इंस्क्राइब्ड इन विष्णु टेम्पल एट अहोल बगलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एक मिनट चेक कर लीजिएगा, आई थिंक मैंने यहाँ से लिखा है ये, तो वहाँ बगलकोट ही लिखा है। हो सकता है बालाकोट, एक बार चेक कर लेना आप इसको, है ना, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इंस्क्राइब्ड इन विष्णु टेम्पल एट अहोल। एक अहोल में विष्णु टेम्पल पड़ता है। अहोल कहाँ पे? बगलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका की में, ठीक है। तो वहाँ पे जो विष्णु टेम्पल है वहाँ से ये मिला हुआ है हमको। इसमें देखो दिया है क्या है, इसमें पुलकिसन सेकंड के बारे में दिया है। क्या दिया है? पुलकिसन सेकंड डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा एंड चेक्ड हर्षास कंपेन टू कंकर डेक्कन। अब देखो हर्षवर्धन एक ऐसा राजा था हिस्ट्री का जो कभी बहुत कम हारा है ना, जो कभी किसी से नहीं हारा था। और वो कन्कर करना चाहता था डेक्कन को, डेक्कन पे अपना बेसिकली राज करना चाहता था। तो जब ये डेक्कन को अपना कन्कर करना चाह रहा था, तो ये मतलब साउथ की तरफ जब जा रहा था, तो बीच में पुलकिसन सेकंड से इसकी मुलाकात हुई और पुलकिसन सेकंड ने इसे हरा दिया गंदी तरीके से। तो पुलकिसन सेकंड ही एकमात्र ऐसा राजा था इसने हर्षवर्धन को हराया था ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर है ना, अब ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये तो मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है। अब पुलकिसन सेकंड के ऊपर ही ये है तुम्हारा अहोल प्रस्थि इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये लेकिन ये पुलकिसन सेकंड ने खुद नहीं लिखा था, बेसिकली खुद जो है इसके द्वारा कंसिडर नहीं किया गया था ये। इसमें समझो। अब एक वर्ड है यूलॉजी। व्हाट इज यूलॉजी? यूलॉजी वो बेसिकली होती है कि कोई दूसरा इंसान आके किसी के बारे में लिख दे, है ना, एक प्रेज राइटिंग, कि दूसरा आदमी आके तुम्हारे बारे में कुछ तारीफ की चीज़ें लिखते हैं, उसे बोलते हैं यूलॉजी। तो इट इज़ एन यूलॉजी रिटन बाय कोर्ट पोइट ऑफ पुलकिसन सेकंड एंड जैन फॉलोअर रवि कीर्ति। जो पुलकिसन सेकंड का एक कोर्ट पोइट हुआ करता था, उसका नाम था रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने पुलकिसन सेकंड के ऊपर ही एक यूलॉजी लिखी थी। वही है ये, अहोल प्रस्थि इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो पुलकिसन सेकंड का नाम याद रखना और रवि कीर्ति का नाम याद रखना, बस आ गया। हर्षवर्धन वंशखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन का वंशखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसमें क्या था? सबसे पहले बंसखेड़ा में मिला था। बंसखेड़ा कहाँ पे है? शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है शाहजहानपुर, वहाँ पे बंसखेड़ा कोई जगह होगी। तो वहाँ से ये मिला है बेसिकली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हर्षवर्धन का। अब इसमें क्या है? थ्रो लाइट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी ऑफ हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी, उसके बारे में बातें करता है। इट कंटेन्स रेप्लिका ऑफ सिग्नेचर ऑफ हर्षवर्धन दैट क्लेरिफाइज ही वाज अ गुड कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट तुम्हें पता ही होगा, जिसको पता है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब देखो साथ के साथ इंग्लिश भी प्रिपेयर हो रही है यार। यूलॉजी मैंने बता दिया है ना, कैलीग्राफिस्ट हो गया, बेसिकली वो लोग जो साइन वाइन करते हैं, ठीक है, जो मतलब रेप्लिका उतारते हैं पूरा का पूरा। इट कंटेन रेप्लिका ऑफ सिग्नेचर। तो हर्षवर्धन के वंशखेड़ा कॉपरप्लेट डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर इसके सिग्नेचर के रेप्लिका दिए हुए हैं, बिल्कुल डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस थे जो बेसिकली
थोड़ी सी बचे थे, खत्म हो गए। अब आओ कॉइन्स के। देखो कॉइन्स भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को दिखाते हैं कि किस टाइम पे किस तरीके के कॉइन्स थे। अब देखो किसी राजा के टाइम पे अगर गोल्ड कॉइन्स मिले हैं तो वो सीधी सी बात है, उसके राजपाट जो वो अच्छा चल रहा था, पैसा वैसा ज़्यादा था। किसी के सिल्वर के कॉइन्स मिले हैं तो उसका राजपाट थोड़ा कम डाउन चल रहा था, ठीक है। तो कॉइन्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, है ना। तो समझो आओ, कॉइन्स बेसिकली डिवाइड करते हैं हम चार पार्ट्स में। अर्ली पंचमार्क्ड कॉइन्स, इंडो बैक्टीरियंस कॉइन्स, कुषाण कॉइन्स और गुप्ता पीरियड के कॉइन्स। अब देखो अर्ली पंचमार्क्ड कॉइन्स जैसे समझ में आ रहा है, पंचड मार्क्ड। तो पंचड मार्क्ड कॉइन्स जो थे वो बेसिकली पहले तो सिल्वर के होते थे ज़्यादातर। कॉपर के भी थे बट यूजुअली सिल्वर के होते थे। और पंचड क्या होता था इन पे, पंचड मार्क का मतलब है कि एक मार्क होता था या फिर एक सिंबल होता था। जैसे कि मान लो किसी कॉइन पे ट्री का सिंबल है, किसी पे फिश का सिंबल है ना, किसी पे बुल का सिंबल है। तो ये बेसिकली होते थे और ये क्वाड्रिलेटरल शेप के होते थे। पूछ लेगा भाई स्टेटमेंट में देखे तो मैं कि जो पंचमार्क कॉइन थे वो किस शेप में होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल शेप में होते थे मोस्टली। अब इंडो बैक्टीरियंस देखो, सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि इंडो बैक्टीरियंस ही वो लोग थे जिन्होंने राजाओं का नाम या राजाओं की फिगर्स बनाना स्टार्ट किया था कॉइन पे। राजाओं के नाम लिख के या फिर राजाओं के चित्र बना के इन्होंने कॉइन चलवाए थे, ठीक है। और ये पहले लोग थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए, ठीक है। ये पहले लोग थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए, इंडो बैक्टीरियन। और सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन चलाए किसने, गुप्ताज ने। ये याद रखना, सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन चलाए गुप्ता पीरियड में। और सबसे पहले गोल्ड कॉइन चलाए इंडो बैक्टीरियन ने, जो कुषाण रूलर थे, ठीक है। वो इंडो बैक्टीरियंस ने, सॉरी। अब आओ कुषाण कॉइन्स पे। कुषाण कॉइन्स में क्या था, देखो सबका याद रखना, इनके टाइम पे सिंबल्स चलते थे। इनके टाइम पे जो है इंडो बैक्टीरियन के टाइम पे नेम हो गया या फिगर्स हो गई रूलर की। कुषाण आज के टाइम पे क्या होगा, डेटेड कॉइन आ गए अब। जिससे तुम्हारे पे अब चलते हैं ना, ईयर वियर डली हुई आती है, ऐसे इनके टाइम पे डेटेड कॉइन थे। और किसने स्टार्ट किए थे, साका स्त्रपा। साका स्त्रप, साका स्त्रप रुद्रदमन, ठीक है। अब आओ, ये डेटेड कॉइन संस्कृत में होती है, डेट जो होती थी वो संस्कृत में होती है। तो पहले डेटेड कॉइन इन संस्कृत किसने स्टार्ट किए थे, कुषाण आज ने, ठीक है। अब देखो गुप्ताज कॉइन्स में क्या था कि लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन गुप्ताज ने चलवाए और स्टार्ट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अब देखो चंद सब तुमसे पूछे कि गुप्ता डायनेस्टी में जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन कॉइन्स थे वो किसने चलवाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तुमसे पूछे गुप्ता पीरियड में सबसे पहले सिल्वर कॉइन किसने चलवाए, वो विक्रमादित्य ने, जिसको तुम चंद्रगुप्त सेकंड भी बोलते हो, ठीक है, विक्रमादित्य ने। और सबसे पहले कॉपर कॉइन किसने चलवाए, रामगुप्त ने। तो ये याद रखना तीनों का नाम। गोल्ड कॉइन चंद्रगुप्त मौर्य ने, सिल्वर कॉइन विक्रमादित्य ने, कॉपर कॉइन रामगुप्त ने, ठीक है। और गुप्ता पीरियड के गोल्ड कॉइन्स को दीनार बोलते हैं, दीनार, ठीक है। और सिल्वर कॉइन को रूपक बोलते हैं। तो ये भी याद रखना। ये गुप्ता पीरियड के गोल्ड कॉइन को दीना पूछ लेगा तुमसे यार कि सिंपल दीनार, व्हाट इज दीनार एंड रूपक, ये टर्म्स किसके लिए यूज होती है, तो गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन के लिए, ठीक है। अब आओ कि ओरिजिनल टाइप देखो, अब समझो कि जब कोई राजा अपने टाइम में अगर कॉइन चलवा रहा है ना, तो वो कुछ टाइप के कॉइन चलवाता था। वो टाइप्स कई बार पेपर में देखा है, सीएससी में भी देखा है, तुम्हारा असिस्टेंट कमांडेंट में भी देखा है मैंने, ठीक है। तो देखो समुद्रगुप्त के टाइम पे जो कॉइन चलते थे उनके टाइप समझ लो। ए चलाते थे गरुण टाइप के कॉइन, आर्चर टाइप जो धनुर्धरी होते हैं ना, धनुर्धर मतलब बेसिकली कि धनुष होता है ना, उसके चित्र वित्र छप रहे होंगे कॉइन पे। गरुण टाइप के कॉइन, आर्चर टाइप के, एक्स टाइप के, अश्वमेघ टाइप के, टाइगर किलिंग टाइप के, जिसको ये टर्म आई थी पेपर में, व्याग्रहणम, व्याग्रणम, ठीक है। तो ये व्याग्रणम का ही मतलब होता है टाइगर किलिंग। तो इस टाइप के कॉइन चलाते थे। और फ्लूट प्लेइंग, ये तो तुम्हें याद ही होगा, फ्लूट प्लेइंग, क्योंकि ये तो बजाते थे समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, गरुड़ याद रखना, आर्चर याद रखना, एक्स याद रखना, अश्वमेघ यज्ञ याद रखना और टाइगर किलिंग, और या फिर ये याद रखना व्याघ्रनम, ठीक है, व्याघ्रनम याद रखना। अब वो चंद्रगुप्त सेकंड जो तुम्हारे विक्रमादित्य, उन्होंने किस टाइप के कौन चलवाए, उन्होंने चलवाए अश्वरोही टाइप, घोड़े घोड़े जो होते हैं, छत्रधारी, छत्रधारी राजा होते थे ना पहले। तो अश्वरोही टाइप, छत्रधारी टाइप और चक्र विक्रम टाइप, चक्र विक्रम टाइप, ठीक है। अब कुमार गुप्त पे अगर आए, तो कुमार गुप्त ने चलवाए तुम्हारे खादा गधारी टाइप, खादा गधारी टाइप, ठीक है, गजोरी टाइप, राइनोसोरस सिलियर टाइप, राइनोसोरस सिलियर टाइप, कार्तिकेय टाइप और अप्रतिग मुद्रा टाइप। तो भाई इन्हें अब देखो, स्टेटिक तो है, मेरे को भी पता है यार, मेरे को भी कभी कभी याद नहीं होते, भूल जाता हूँ मैं ना, बट कोई नहीं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे याद हो जाएंगे, ठीक है। कुमारगुप्त गदोरी टाइप, कुमारगुप्त गजोरी टाइप, कुमारगुप्त राइनोसोरस सिलियस टाइप, कार्तिकेय टाइप, अप्रतिग टाइप, ठीक है। अब चंद्रगुप्त का याद रख लो, देखो सी सीधे इन दोनों का याद रख लो, अश्वरोही टाइप, छत्रधारी टाइप, चक्र विक्रम टाइप, ठीक है। और ये तुम्हें समुद्रगुप्त के याद ही हो गए होंगे, तो बचे कुछ सब कुमारगुप्त के, ठीक है। आओ,
अब बात कर लें थोड़े से मॉन्यूमेंट्स की। तो मॉन्यूमेंट्स में देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी साइट्स आ जाती हैं, तो वो इसमें क्यों ही पढ़ने, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसे छोड़ो। अब आओ अर्लीस्ट टेम्पल कौन सा था, है ना, तो अर्लीस्ट टेम्पल याद रखना, दशरथ टेम्पल, जो दियोघर का टेम्पल है ना, गुप्ता पीरियड का, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। गुप्ता पीरियड का ये टेम्पल है दियोगढ़ का, दशरथ टेम्पल, जो कि नगाड़ा स्टाइल में अब देखो मॉन्यूमेंट जब बनते हैं ना, जो मंदिर बनते हैं टेम्पल्स, वो कई तरीके की स्टाइल होती हैं, जैसे नगाड़ा स्टाइल हो गई, द्रविड़ स्टाइल हो गई, ठीक है। अब देखो नगाड़ा स्टाइल का ही टेम्पल था दशरथ टेम्पल, जो दियोघर में बना हुआ है। दशरथ टेम्पल अर्लीस्ट टेम्पल है, ठीक है। नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है, तो देखो नगाड़ा स्टाइल में और कौन सा टेम्पल बना हुआ है, लिंगराज टेम्पल है ना, भुवनेश्वर उड़ीसा का, जो केसरी किंग ने बनवाया था, नाम याद रखना, पूछ लेगा कि लिंगराज टेम्पल किसने बनवाया था, केसरी किंग ने। तो जो लिंगराज टेम्पल केसरी किंग ने बनवाया था, वो बेसिकली नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है। अब मेरे को एक कमेंट में बताना कि नगाड़ा स्टाइल पे और कौन सा मंदिर एक बना हुआ है, अभी हाल फिलहाल में उसका बेसिकली प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहाँ पे, ठीक है। अब ये बताना मेरे को कौन सा है, कि अबू धाबी वाला है या तुम्हारा राम मंदिर है, ठीक है, कमेंट कर देना। आ जाओ द्रविड़ स्टाइल में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में जो बना हुआ, जो राजा राजवन ने बनाया था। अच्छा ये भी कमेंट करो कि ऊपर राजा राजवन से हमने जो है कौन सा वो पढ़ा था, कौन सा इंस्क्रिप्शन था, ठीक है, जल्दी फटाफट। बृहदेश्वर बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर वाला, वो जो है वो भी किसने बनवाया, वो द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है, बेसिकली राजा राजवन ने बनवाया था, ठीक है। अब एक एक और टेम्पल बताना जो द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है, ये क्वेश्चंस हैं, देना मेरे को आंसर, ठीक है। अब देखो बुद्धिस्ट टेम्पल जो है बोरोबुडोर का, बोरोबुडोर का जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, जो जावा आइलैंड पे, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तुम्हें पता ही है भाई, ऐसी कंट्री है जो काफ़ी ज़्यादा आइलैंड से बनी हुई है, ठीक है। तो जावा आइलैंड पे जो इंडोनेशिया का है, वहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल है बोरबुडोर, बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरबुडोर। ये शैलेंद्र डायनेस्टी के किंग ने बनवाया था, ठीक है, शैलेंद्र डायनेस्टी का रखिए, राजा का नाम तो नहीं मिला मेरे को, काफ़ी ढूंढा मैंने, बट शैलेंद्र डायनेस्टी के एक राजा ने बनवाया था। और ये लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है भाई पूरी दुनिया का, याद रखना। बुद्धिज्म जो है वो चाइना इधर की साइड ज़्यादा है, बट तिब्बत की साइड, बट जो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है वर्ल्ड का वो इंडोनेशिया में, याद रखना, बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरबुडोर। अब देखो वैष्णव टेम्पल जो अंकोर वाट का, इसके बारे में जो तुम्हें कुछ बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात, अंकोर अंकोर जो वाट है वो भी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा है, क्योंकि वो एट्थ वंडर हुआ है अभी, ठीक है, एट्थ वंडर हो गया। दूसरी चीज़ कंबोडिया में है। तीसरी चीज़ वैष्णव टेम्पल है भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि अंगोर अंकोर वाट जो टेम्पल है वो किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो वो विष्णु जी को, ठीक है, वैष्णव टेम्पल है। दूसरा बनवाया किसने था, सूर्यवर्मन ने, सूर्यवर्मन। तीसरा कौन सी डायनेस्टी के थे, कौंडिन्य डायनेस्टी, कौन दीना डायनेस्टी, कौन दीना, ठीक है, कौन दीना डायनेस्टी। तो अंकोर वाट से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में न्यूज़ में था, एट्थ वंडर था, कंबोडिया में है, विष्णु जी के ऊपर डेडिकेटेड है, विष्णु टेम्पल है, और सूर्यवर्मन ने बनवाया था, कौन दीना डायनेस्टी का था। फाइनली हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज खत्म, हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज खत्म, बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की, और उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर भाई देखो अब एक टॉपिक खत्म हो गया हमारा हिस्टोरिकल सोर्सेस, 5-6 दिन लगे बट हमने अच्छे से कर लिया, ठीक है। इसकी मैं तुम्हें जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा पूरे हिस्टोरिक सोर्सेज की एक साथ। संडे में बैठ के मस्त रिवाइज कर लेना सारा, हिस्टोरिकल सोर्सेज कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन आना होगा हो जाएगा भाई, क्योंकि हिस्ट्री अब इतनी डीप तो नहीं पढ़ सकते ना, कि बिल्कुल गहरे में जाके, इसकी तो भाई कोई डेप्थ ही नहीं है, कहाँ तक पढ़ोगे। तो जितना मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, जितना हो सकता था, मैंने अपना 100% दे दिया भाई। इन्फॉर्मेशन निकाल निकाल के पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढी है ये, ठीक है। तो मस्त इसे कर लो, बाकी सब अच्छा होगा, ठीक है। चलो ध्यान रखो, स्टार्ट करेंगे मंडे से अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो सीरीज़ अच्छी लग रही हो भाई तो प्लीज़ यार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और जो भी बेसिकली तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, या फिर आप लोग लाइक कर सकते हो, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।